Hello students, this is Ajay Singh from Etoosindia. We are welcome to our new session and new class of the class 12 CBSE Biology. So students, हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं top 5 golden questions for the topic of human reproduction. आपको पता है कि आपके CBSE क्लास 12 की जो एग्जाम डेट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि कब आपके एग्जाम्स होने हैं, तो उसी के साथ साथ जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस भी यहां पर रिड्यूस हुआ है। तो उसी रिड्यूस सिलेबस के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो उसी चीज को लेते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं 5 गोल्डन क्वेश्चन सीरीज। हर एक टॉपिक से हम आपको ये 5 क्वेश्चंस बताएंगे और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ में। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर हम एज ए बात करें कि जो इसका वेटेज है वो काफी ज्यादा है। इसमें से आपसे 1 नंबर के लेकर के क्वेश्चन और लेकर के बात करें हम तो कि 2 नंबर और 3 नंबर तक के जो क्वेश्चन है आपसे इसमें पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ जो कुछ बड़े जो क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स तक के वो भी आपसे यहां पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 गोल्डन क्वेश्चन सीरीज विद द टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। गेस फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। Why testes are situated outside the abdominal cavity? पता नहीं बच्चों, पर एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट ये क्वेश्चन है और हमारी एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन हमें इसके बारे में बता रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि why testes are situated outside the abdominal cavity। जो मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी टेस्टिस, ठीक है, तो ये आउटसाइड क्यों है? कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। ठीक है, इसका देखिए रीजन आपको पता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू जो टेस्टीज है वो आउटसाइड ग्रोथ है। ठीक है, यानी कि आउटसाइड एब्डोमिनल अवेलेबल है, प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है बॉडी का वो हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है एक्चुअली वो कितना होता है 37 डिग्री। ठीक है, और जो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की वो थोड़ा लोअर टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है। तो इस चक्कर में क्या है, इसी रीजन की वजह से यहां पर जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती हैं मेल्स के अंदर। ठीक है, तो रीजन सीधा साधा है कि यहां पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। जब टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम होगा तो यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होगा, और जब स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होगा तो उसी कंडीशन में क्या होगा, स्पर्म्स का सीक्रेशन होगा। ठीक है, यहां पे सारा जो खेल किसका है, स्पर्मेटोजेनेसिस का है बेसिकली। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? तो अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं कि ताकि हमें फुल मार्क्स हमारे मिल जाएं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लैंग्वेज हमने यहां पे यूज करने की कोशिश की है ताकि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने का पैटर्न भी पता लगे कि आपको क्वेश्चन का आंसर देना कैसा है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए आप, द टेस्टिस आर सिचुएटेड द एब्डोमिनल कैविटी, इट्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वेट, सिचुएटेड आउटसाइड, और वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। Now this is outside the abdominal cavity within a pouch, it's called as a scrotum। तो देखिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, ये जो स्क्रोटम है ये कहां आउटसाइड ग्रोथ होती है। ठीक, और ये आउटसाइड जो स्क्रोटम है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हमारे अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो स्क्रोटम है यानी कि जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी से कब डिसेंड करते हैं, जब ये जो डिसेंड करते हैं ये कब डिसेंड करते हैं, जब कोई फीमेल है उसके अंदर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में जो 6 to 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसके बीच में क्या होता है कि ये स्क्रोटम जो है आउटसाइड द ग्रोथ, टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द ग्रोथ करती हुई एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ठीक, तो द स्क्रोटम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग अ लो टेम्परेचर। तो स्क्रोटम क्या कर रहा है, स्क्रोटम लो टेम्परेचर मेंटेन करता है एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर।
So now of the testis is temperature having a 2.2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यानी कि देखिए अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री है तो उससे लोअर टेम्परेचर यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उससे कम टेम्परेचर यहां पे रिक्वायर्ड है। ठीक, फॉर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होना है तो उस कंडीशन में टेस्टिस का आउटसाइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर किसी कंडीशन में अगर टेस्टिस जो है आउटसाइड ग्रोथ नहीं करते हैं, स्क्रोटम में नहीं आते हैं, तो देयर इज ए प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या हुआ हमारा? द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज ए स्क्रोटम, एंड द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्लो ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। दिस इज द नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? तो आपको जो आपके क्वेश्चन का आंसर देना है वो कुछ इसी वे के अंदर देना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट राइट डाउन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स एंड द लेडिंग सेल्स इन ह्यूमंस। तो देखिए यहां हमसे सिंपल सी बात है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपसे प्रीवियस कई सालों में रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ ही लेता है, क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो और कहीं से क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे जज नहीं कर पाता है। ठीक, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसी की सीरीज हम आपके लिए यहां पे लेके आए हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? राइट डाउन द लोकेशन ऑफ द फंक्शन एंड सर्टोली सेल्स एंड लेडिंग सेल्स आर ह्यूमंस। ठीक, तो अब देखिए जो सर्टोली सेल्स कहां प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर क्या होती हैं, ये हमारी जो सर्टोली सेल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं। और ये सर्टोली सेल्स क्या वर्क करती हैं? ये सर्टोली सेल्स अपना जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो जो स्पर्म है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। क्या प्रोवाइड करवाती है बच्चों? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक, और जो हमारी लेडिंग सेल्स हैं, ठीक है, जो लेडिंग सेल्स हैं ये कहां प्रेजेंट होती है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं हमारी लेडिंग सेल्स। अब अगर इसके क्वेश्चन को हम राइट डाउन लिखें तो किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है उसमें प्रेजेंट होती हैं हमारी सर्टोली सेल्स, ठीक है ना, इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। नाउ फंक्शन की हम बात करें विच इज प्रोवाइड अ नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म और जर्म सेल। तो हम जो हमारी जर्म सेल कह दें इसे या फिर हम स्पर्म कह दें, दोनों बात सेम है। ठीक है, क्योंकि जर्म सेल हमने क्यों बोला? क्योंकि स्पर्म क्या एक न्यू ऑफस्प्रिंग को कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, सो नाउ नरिश इज द स्पर्म ऑफ जर्म सेल एंड लेडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल रीजन। कहां पे प्रेजेंट होती है? इंटरस्टिशियल रीजन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक स्पेस है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? इंटरस्टिशियल रीजन बोला। इस इंटरस्टिशियल रीजन में हमारी लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती हैं? दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द एंड्रोजन्स। क्या सीक्रेट करती हैं? सिंथेसाइज एंड सीक्रेट द एंड्रोजन्स। ठीक बेटा, यहां पे क्लियर कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग एंड्रोजन्स है, ठीक है, इट्स एंड्रोजन्स। ओके, एंड्रोजन्स क्या है? एंड्रोजन इज ए ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन यहां पे एक ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन है, और मेल के अंदर सेक्स हार्मोन की हम बात करते हो क्या है? हमारा टेस्टोस्टेरोन है। तो यहां पे एंड्रोजन क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या हो गया लेडिंग सेल्स का? दे सिंथेसाइज एंड सीक्रेट दी एंड्रोजन्स, यानी कि सेक्स हार्मोन को भी ये सीक्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चंस आंसर। ओके, नाउ आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर हमने इसका रीजन बता दिया कि कहां पर सिचुएटेड है, उसके बाद हमने इसका फंक्शन लिखा, देन वापस से हमने लेडिंग सेल्स कहां पे प्रेजेंट है वो चीज हमने मेंशन करी है, और उसके बाद हमें उसका फंक्शन। तो आप इसी पैटर्न के अंदर अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो एग्जामिनर कहीं से कहीं तक आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना सीखना है, क्योंकि यहां से आपसे कोई एमसीक्यूज नहीं पूछा जा रहा है, यहां आपसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है और उसका आपसे आंसर लिया गया है। ठीक है, तो आपको यहां पे थ्योरी के रूप में ही आपको इसको आंसर को यहां पे देना है। तो यही जो पैरामीटर हैं उन्हीं को आपको लेकर चलना है, इसी तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। तो आपके आंसर भी अच्छे लगेंगे और साथ ही साथ एग्जामिनर को कहीं कोई मौका नहीं मिलेगा आपके नंबर्स डिडक्ट करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नाउ द थर्ड क्वेश्चन,
राइट डाउन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये बात कर रहा है लोकेशन की, किसकी, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो हमें पता है कि जो फीमेल की जो जेनिटल पार्ट होता है उसमें 3 तरह की लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, विच वन इज पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, and third one is endometrium। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्या होती है? 3 लेयर्स होती हैं, which is our 3 layers। ओके, these are the 3 layers। ये इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं। पहली कौन सी हो गई? जो आउटर है, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? पेरीमेट्रियम बोल देंगे। मिडिल जो लेयर है उसे हम क्या बोल देंगे? मायोमेट्रियम। और जो हमारी आखिरी जो लेयर है, लास्ट लेयर, उसको हम क्या बोल देंगे? एंडोमेट्रियम बोल देंगे। तो राइट डाउन द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो बेसिकली हमारी 3 तरह की हो गई है। ठीक है, चलिए तो इसके क्वेश्चन को हम किस तरह से, हमने क्वेश्चन देख लिया, इसके आंसर को कैसे पुट अप करेंगे हम? नाउ मायोमेट्रियम, पहले हमें क्या लिखना है? मायोमेट्रियम के बारे में पूछ रहा है, उसकी लोकेशन। तो विच इज प्रेजेंट इन द मिडल लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, यानी कि यूट्रस है उसके अंत की मिडिल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी मायोमेट्रियम प्रेजेंट होती है। हमने मिडिल लेयर की बात करी है, और जो सबसे पहली लेयर है, आउटर लेयर है, उसको हमने क्या बोला? पेरीमेट्रियम बोला। ठीक, तो यहां पे प्रेजेंट कहां है? मिडिल लेयर, आउटसाइड द प्रेजेंट इन मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो जब भी किसी फीमेल की डिलीवरी होती है, और यहां बात करें हम वासा फ्रेंचिया, वासा फ्रेंचिया क्या करती है? वापस से जो है स्पर्म्स को कैरी करके लेकर जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं? नाउ वासा डिफरेंसेस क्या कर रही है यहां पे? वासा डिफरेंसेस कर रही है कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा, यानी कि जो वास डिफरेंस है वो स्पर्म कैरी कर रहा है कहां से? एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक। जबकि जो वासा फ्रेंचिया है वो क्या कर रही है? कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए आप, वास डिफरेंस कैरी कर रहा है फ्रॉम एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा, जबकि जो वास फ्रेंचिया है वो टेस्टिस टू एपिडिडाइमस कैरी कर रही है स्पर्म्स को बेसिकली। ठीक है, वास डिफरेंस है 1 इन नंबर होता है फ्रॉम ईच टेस्टिस, और अगर हम वासा फ्रेंचिया की बात करें तो देयर आर इन मेनी नंबर्स। क्लियर? सो सिंपल क्वेश्चन है, आपसे यहां पे आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आपने 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहां पे आपको 2 पॉइंट्स के अंदर इसके आंसर देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 and 4 लाइंस के अंदर उसको आपको क्लियर करना है। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअली सीरीज। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, एंड 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 3 या 4 लाइंस के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो यहां पे हम बात करें बेसिकली डिफरेंस की, तो हमने इसको 2 लाइंस के अंदर कंप्लीट किया है। वास डिफरेंस कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा व्हिच इज present in 1 in number from each testis, and vasa francia which carries the sperms from the testis to epididymis and many in numbers. So this is all about our question answer. Clear? इसी पैटर्न में आपको आंसर देना है तो आपके क्लियर पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नाउ दिस इज आवर 5th क्वेश्चन। नेम द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन एंड राइट देयर फंक्शंस। देखिए अब मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से हो गए? कार्पस ग्लैंड, ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए? मेल जो है मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गए हैं। ठीक है, इन एक्सेसरी ग्लैंड का रोल क्या होता है? ये जो एक्सेसरी ग्लैंड हैं ये जो मेल का यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है उसके अंदर जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसकी हम बात करें तो वो क्या करा रहे हैं? वो यहां पर एक तरह का म्यूकस का सीक्रेशन कर रहे हैं। ठीक, ये जो म्यूकस का सीक्रेशन है ये क्या करा रहा है? ये म्यूकस का जो सीक्रेशन है तो ये पेनिस को ल्यूब्रिकेट कर रहा है। ठीक है, जो कोई भी मटेरियल है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल से जो म्यूकस निकल रहा है, कार्पस ग्लैंड बोलते हैं जिसको हम यहाँ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोल देते हैं, यहां से सीक्रेशन हो रहा है म्यूकस का। ठीक, चलिए अब इसके क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें किस तरह हम लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनल वेसिकल, सॉरी ये दिमाग से हो गया आउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेम ऑफ द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इन द ह्यूमन व्हिच इज आल्सो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द कार्पस ग्लैंड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर?
Now, in the seminal vesicle present in a pair, so produce seminal fluid from 60 to 70%. ठीक है, तो अब देखिए जो सेमिनल वेसिकल है कितने में प्रेजेंट, पेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक, और ये सेमिनल वेसिकल है ये किसका सीक्रेशन कर रही है, सेमिनल फ्लूइड का सीक्रेशन कर रही है, तो इसके अंदर जो 60 to 70% होता है वो क्या है, सेमिनल फ्लूइड है, देन प्लस इसमें स्पर्म्स हैं। आई बात समझ में आपको, जो सीमन है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 60 to 70% तो क्या है हमारा सेमिनल फ्लूइड है, और प्लस इसमें क्या है, स्पर्म्स हैं। नाउ द फ्लूइड एक्टिवेट द स्पर्म्स टू हैव अ फ्रक्टोज। अब देखिए ये जो व्हाइट कलर का जेल कलर का जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म फ्लूइड होता है एक्चुअली, तो ये क्या करता है, ये फ्रक्टोज, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज है, इसके अंदर सिट्रेट है और प्रोटीन्स है और कुछ एंजाइम्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये स्पर्म्स को एक तरह से कहते हैं हम कि मोटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उसको एक्टिव करते हैं बेसिकली। तो सेमिनल वेसिकल क्या 60 to 70% तो लिक्विड फॉर्म के अंदर सेमिनल फ्लूइड भरा हुआ है, एंड देन इसके अंदर क्या है, रेस्ट ऑफ इसमें स्पर्म्स होते हैं। सो दिस इज द टोटल मिक्सअप ऑफ स्पर्म्स एंड द सेमिनल फ्लूइड। क्लियर? नाउ सेकेंड बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। द ग्लैंड सीक्रेट विद इन एल्केलाइन सीक्रेशन। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, क्या करता है, मेल के अंदर एल्केलाइन सीक्रेशन करता है, क्योंकि जो फीमेल की जो वेजाइना होती है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि जो सीक्रेशन होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन, ठीक है, तो जब इजेक्यूलेशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसको न्यूट्रलाइज कौन सा करता है, जो हमारा ग्लैंड सीक्रेट करता है एल्केलाइन, तो एल्केलाइन मीडियम सीक्रेट करता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक मीडियम को, तो इसीलिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल्केलाइन का सीक्रेशन कर रहे हैं, which is also that the gland secretes thin alkaline secretion which neutralize the acidic secretion for female vagina. Clear? Now third की हम बात करते हैं, third is the Cowper's gland which is also called as a bulbourethral gland, a paired, तो ये भी paired form के अंदर present होते हैं, which is help in the secretion of mucus that lubricates the urinogenital tract। ठीक है, यहां हम क्या लिख सकते हैं, also lubricate the penis, also lubricate the male penis। क्लियर? तो यहां पे क्या कर रहा है, ये मेल पेनिस को भी लुब्रिकेट करता है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया लुब्रिकेट द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर? तो यहां पर हमारी कंप्लीट होती है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5 क्वेश्चन है 100% चांस रहेंगी कि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए, क्योंकि पांचों जो क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन की सीरीज हमने आपको यहां पर दी है, वो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी के बाद आप इन पांचों क्वेश्चंस को करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हां ये 5 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, these are the 5 questions. So today we are discussing about most prominent, most important question from the human reproduction series. So till then, thank you, bye bye.